हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक जो है, जो आज का मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये एक आदमी की सोच के ऊपर है। जैसे कि ये पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है और नेगेटिव थिंकिंग होती क्या है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को आप आखिरी तक बने रहिए। ज़रूर कुछ ना कुछ आपको है ना, यहाँ से एक थोड़ी बहुत टिप्स आपको मिल जाएंगी। वो सिचुएशन को हैंडल कैसा करना है, वो आपको है ना, एक टिप्स आपको है ना ज़रूर मिलेगी। कुछ ना कुछ तो आपको है ना ज़रूर मिलेगी। ये पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ये होती क्या है, बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमको जो सोच जो है वो आती कहाँ से है। ये नेगेटिव थिंकिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, ये पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो शुरुआत पर ही हम समझ जाए, वहाँ पर हम अपना कंसंट्रेशन लगा के उस बात को हम समझ जाए, तो ज़ाहिरी तौर पर हम इस चीज़ से, इस नेगेटिव थिंकिंग से हम बचे रहेंगे। ठीक है, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। अभी एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक कांच का ग्लास है। वो ग्लास में है ना, आप एक आधा ग्लास आप है ना उसमें है ना पानी मिलाओ। ठीक है, उसके अंदर है ना एक ब्लैक इंक के है ना एक 2-4 खतरे डाल दो, तो पानी का कलर क्या हो जाएगा, नेचुरली ब्लैक है ना। पानी का कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वो पानी का ड्रॉप उसके अंदर डाले हैं, है कि नहीं। अब फिर से हम वो पानी को है ना, फिर से हम उसको पानी का कलर देना चाह रहे हैं, उसको फिर से है ना पानी का कलर लाना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वो खाली पानी को है ना और एक ग्लास में है ना, और एक आधा ग्लास पानी उसके अंदर मिला दो, तब जाके है ना पानी का कलर चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। हम जब और पानी ऐड करेंगे उसके अंदर, तो पानी का है ना चेंज हो जाएगा। वो जो ड्रॉप जो था, वही नेगेटिव थिंकिंग। हमारा माइंड भी, हमारा माइंड सेटअप उसी के ऊपर चलता है। अगर हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे माइंड में वो ड्रॉप का है ना काम करेगा, वो ड्रॉप का है ना काम करेगा। हमारे दिमाग में वो चीज़ भर जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग भर जाएगी। तो फिर से उसको है ना वाइट करने के लिए, उस पानी को कलर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर और पानी डालना पड़ेगा, तब जाके है ना वो थॉट्स निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे वो थॉट्स, और ये थॉट्स आते कहाँ से हैं? ठीक है, मैं आपसे है ना ये डिस्कशन करूँगा। जब भी आप पहला वर्ड सुनते हो, जब भी आप किसी से, जब आपका इंटरेक्शन हो रहा है, किसी से आप बातचीत कर रहे हो, चाहे माँ बाप से क्यों ना हो, चाहे दोस्त से क्यों ना हो, चाहे आपके लेक्चरर्स क्यों ना हो, टीचर्स क्यों ना हो, जब भी आपको है ना, जब आप इंटरेक्शन हो रहे हो उनसे, जब पहला जब वर्ड जो आप माइंड में जब लोगे, जो फर्स्ट वर्ड जो आप माइंड में जब लोगे, वो क्या आधार पर लोगे?
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, अभी मेरा एक दोस्त है, काफ़ी दिनों के बाद, सालों के बाद वो मुझसे है ना मिलने आता है। ठीक है, मिलने आता है, मुझसे मिलता है, फिर बोलता है अरे चल भाई हम जाके कहीं होटल में खा पी लेंगे, एक मेरे तरफ से एक ट्रीट हो जाएगी। तो मैं हैरान, अरे कॉलेज के पीरियड में ये कभी मुझे है ना ऐसा ऑफ़र नहीं दिया, आज क्या बात है ये मुझसे है ना नाश्ते का ऑफ़र दे रहा है, खाने का ऑफ़र दे रहा है, ट्रीट का ऑफ़र दे रहा है, चाय का ऑफ़र दे रहा है, कुछ ना कुछ ऑफ़र दे रहा है। आखिर बात क्या है, क्या होगा इसके माइंड में? शायद मेरे ख़्याल से वो बेटा हाँ किसी का नंबर लेना चाह रहा होगा। नहीं, शायद वो कहीं मेरा जिससे कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा जिससे बिज़नेस है, शायद वो मेरा है ना उसके कॉन्टैक्ट लेना चाह रहा होगा, शायद कुछ और कहना चाह रहा होगा। ठीक है, इस तरह के जब थॉट्स जब आप लेते हो, मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं लिया हूँ, ठीक है, मेरा माइंड थॉट्स ऑफ प्रोसेस क्या हो रहा है, फर्स्ट जो थिंग जो है मैंने ली है वो थॉट जो है नेगेटिव है। जब भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, जब भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है किसी पर, किसी के साथ, किसी से बातचीत हो रही हो, तब हम जो फर्स्ट वर्ड जो हमारे जो दिमाग में लेते हैं, ठीक है, वो वर्ड अगर हम नेगेटिव में लिए तो हमारा वो सामने वाला जितने भी बातें बोलेंगे, हमारी सोच वही नेगेटिव प्रोसेस पे चलते रहेगी, वही नेगेटिव प्रोसेस पे। वो इंटरेक्शन जितना भी जो बातचीत जो भी हो रही है, कुछ भी हो, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करोगे, आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, नेगेटिव के ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फर्स्ट वर्ड है आप जो है नेगेटिव में लिए हैं। ठीक है, अगर वही वर्ड पॉजिटिव में ले रहे हो, मेरे से मिलने आया दोस्त, मैं वो बात को ना पॉजिटिवली, अरे यार क्या बात है, बहुत दिनों के बाद मिले हो, ट्रीट देना चाह रहा है, ओके वेरी गुड, चल यार मिलेंगे बहुत दिनों के बाद, चल तू भी दे, मैं भी दे सकता हूँ, चलो ये इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ट्रीट हो गई, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, चाय हो गया, कुछ भी हो गया, चाय ऑफ़र हुई, खाना ऑफ़र हुआ, कुछ भी हम इंटरेक्शन करें, एक दूसरे का फ़ोन नंबर शेयर कर लिए, वो मीटिंग में है ना मैं उस चीज़ को ना पॉजिटिव में लिया, हमारी अच्छी बातचीत हुई, फिर उसके बाद है ना मैं उसको घर को आने का ऑफ़र देता हूँ, दावत में आने का ऑफ़र देता हूँ, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेरी उसके साथ कंटिन्यूसली बनी रही। क्यों? क्योंकि मैं वो वर्ड, फर्स्ट वर्ड जो है पॉजिटिव में लिया हूँ। वैसे ही चाहे हमारे माँ बाप क्यों ना हो, चाहे हमारे लेक्चरर क्यों ना हो, चाहे आप हमारे सलाहकार क्यों ना हो, जब आपसे किसी भी चीज़ की आपको है ना एक हिदायत दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की आपको एक हिदायत दे रहे हैं, तो वो बात आप अपने दिमाग में कैसे लेते हो? जो फर्स्ट वर्ड आप जो लोगे वही चीज़ पे है ना मेरा ध्यान जाएगा। अगर आप पॉजिटिव लोगे, कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे यहाँ से, या कुछ समझने को मिल रहा है यहाँ से, अगर आप पॉजिटिव लिए तो आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव में ही जाएगा। ये फर्स्ट वर्ड इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। आप कैसे लेते हो उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी देखिए नेगेटिव थॉट्स जो है ना, इस नेगेटिव थॉट थिंकिंग से है बहुत सारे है ना क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे चीज़ से है ना आपको है ना नुकसान बहुत मिलेंगे आपको, चाहे सेहत पे क्यों ना हो, चाहे आपका फाइनेंशियल क्यों ना हो, चाहे आपके रिलेशंस क्यों ना हो,
इसके ऊपर है ना बहुत सारा इफ़ेक्ट होगा इस नेगेटिव थिंकिंग से। तो जब भी आप किसी से इंटरेक्शन हो रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो आप है ना उस चीज़ को है ना पॉजिटिव लिए, उस वर्ड को, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ सीखने, अच्छी चीज़ काम करने की आपको है ना सलाहियत पैदा होगी। ये हैबिट आपको डालनी है। जब तक आप पॉजिटिव वी नहीं लोगे उस चीज़ की बातें, तब तक आपका है ना नुकसान होने वाला है। ठीक है। और नेगेटिव थिंकिंग से जैसे मैंने कहा था कि है ना लॉसेस, ठीक है, लॉसेस तो आपके होने वाले हैं अगर आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप सोच रहे हो, एक वहम जो रहता है हमारे दिमाग में, आप सोच रहे हो कि मैं ये सिचुएशन से बाहर कैसे आऊँ। कोई भी अगर आपको है ना, अगर आप उससे आपको बात कर रहा है, कोई भी आपसे है ना इंटरेक्शन कर रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो, वो नेगेटिव में जा रहा है। हर वक्त हर एक की बात आपको नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव ले रहे हो आप वो बात को। एक वहम बैठ गया आपके दिमाग में, उससे है ना बाहर निकलना चाह रहे हो तो भी नहीं निकल रहे, उस सोच को बंद करना चाह रहे हो तो भी बंद नहीं कर रहे। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, ठीक है, मैं कुछ टिप्स दूंगा उसके पीछे, शायद आपको उसमें हेल्प मिलेगी। नेगेटिव थॉट्स से है ना बाहर निकलने के लिए पहले आपका कोई एक गुड सिचुएशंस ढूंढो। वो काम में हो या रिलेशन में हो या किसी चीज़ में हो, आपका है ना एक गुड सिचुएशन होगा। वो गुड सिचुएशन, एक गुड सिचुएशन को आप है ना पकड़ो, उसको हैंडल करो। वो अच्छाई को है ना आप है ना उसको अपनाओ, चाहे कौन सा भी मैटर क्यों ना हो। वो एक अच्छाई को आप है ना पहले अपनाना है। यहाँ से आपकी शुरुआत होगी पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट है, एक चीज़ आप इससे क्या सीखे हो, ये थॉट से, ये चीज़ों से आप है ना क्या सीखे हो, what you have learned from that thing। तो वो चीज़ से आप है ना पहले उस चीज़ को, उस गलती को, उस चीज़ को है ना आप रिपीट मत करो। कुछ गलती हुई, हर इंसान है, गलती करता है, ठीक है, वो चीज़ को आप है ना रिपीट ना करें तो बेहतर है। ये दूसरा रहा। और तीसरा, कौन सो भी एक आदमी आपको लगता है कि मुझे ये सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, ठीक है, आपको लगता है चाहे वो जो आपका जो बैड सिचुएशन चल रहा है, चाहे किसी भी मैटर पे क्यों ना हो, ठीक है, आपका जो वो चीज़ पे आप है ना कॉन्सेंट्रेट लगाना चाह रहे हो, उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, वो थॉटिंग से है ना निकलना चाह रहे हो, वो वहम से आप निकलना चाह रहे हो, पर हो नहीं पा रहा। तो एक पर्सन को आपको है ना देखना चाहिए, उससे आपको हेल्प लेना चाहिए। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बहन, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, कोई भी। वो सिचुएशन से आपको है ना बाहर निकलना है। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे को इस सिचुएशन से, ये थॉट से मुझे बाहर निकालेगा,
तो वैसे पर्सन की आपको हेल्प लेना है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। आप डॉक्टर का भी हेल्प ले सकते हो, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वहम भर चुका है। यहाँ तक आपको है ना, ये नेगेटिव थिंकिंग आपको ले जा सकती है जहाँ तक आपको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ये शुरुआत है, तो इस शुरुआत को है ना आप ख़त्म करना है। तो आप पहले जो फर्स्ट वर्ड आप जो भी ले रहे हो, चाहे काम का हो, चाहे बात का हो, चाहे किसी से इंटरेक्शन का हो, कौन सी भी चीज़ का हो, जो फर्स्ट वर्ड आप जो ले रहे हो वो वर्ड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। उससे आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जब तक आप पॉजिटिविटी में है ना बिलीव नहीं रखोगे, तब तक आपको है ना सक्सेस पर अचीवमेंट नहीं मिलेगी। अगर सक्सेस पर आपको अचीवमेंट होना है तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये बात आप गांठ बांध लो। पॉजिटिविटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एक लाइफ का पार्ट है। ये दो भी एक लाइफ का पार्ट है, अच्छाई और बुराई, ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है। इस पे हम कहाँ जाना है ये आपको सोचना है। चाहे इंटरेक्शन किसी से क्यों ना हो, चाहे बिजनेस क्यों ना हो, चाहे आपका पढ़ाई क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, तो वो थॉट, वो चीज़ है एक अच्छाई और एक बुराई। उससे बाहर निकलना है नेगेटिविटी से। आपको क्या करना होगा? पॉजिटिविटी पे जाना होगा। फिर से मैं रिपीट करूँगा, आप गांठ बांध लो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक पहली चीज़ क्या करना है आपको? एक गुड सिचुएशन देखना है आपको। यू हैव टू सी वन गुड सिचुएशन विच आई कम ओवर फ्रॉम दैट। वो बैड सिचुएशन से मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ, तो एक गुड सिचुएशन वो क्या हो सकती है वो आपको स्पॉट करके लिख लो। दूसरी चीज़, जो आप गलती करे हो उसको रिपीट मत करो। वन थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, डोंट रिपीट। तीसरा, एक ऐसा पर्सन से आप उसको हेल्प लेना है। वन पर्सन हु कैन हेल्प यू टू ओवरकम ऑन दैट सिचुएशन। एक पर्सन का आपको हेल्प लेना है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिख लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं आपको है ना पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, ताकि और लोगों को ये बात पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं फिर से आपके बीच रहूँगा। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जो आपने मुझे दी है, उसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। See you again. Thank you. Have a nice day.